हेत्वाभाषा के कथि विधाश्चते। व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा। अर्थात हेतुलिंग का निरूपण करके हेत्वाभास असिद्ध हेतु का निरूपण करते हैं। व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित ये 5 हेत्वाभास है। हेत्वाभास का सामान्य लक्षण है अनुमिति तत् करण अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। अर्थात अनुमिति और उसका करण इनमें एक के प्रतिबंधक ज्ञान विषय को हेत्वाभास कहते हैं। हेतुम निरूप्य प्रसंगाद द्वित्वाभासानाः व्यभिचारेत अत्रेदम बोध्यम। अन्वय व्यतिरेकी तो पंचरूपोपन्नम स्वसाध्यम साधयितुम अक्षम्मते। तानि कानीति चेत शून्यताम् पक्षधर्मत्वम् स्वपक्षसत्वम् विपक्षाद्वयावृत्तिः अबाधित विषयत्वम् असत्य प्रतिपक्षत्वम् चेत् अबाधितः साध्यरूपो विषयो यस्य तत् तथोक्तम् तस्य भावः तत्त्वम्। एवं साध्याभावसाधकम् हेत्वन्तरम् यस्य सो सत् प्रतिपक्ष इत्युच्यते। सो नास्ति यस्य सः असत् प्रतिपक्षः। तस्य भावस्तत्त्वं केवलान्वयी तु चतुरूपोपन्नमेव स्वसाध्यं साधयितुम् अक्षम्मते। तस्य विपर्ययेन तदवयावृत्ति विपर्यात् केवल व्यतिरेक्यपि तथा तस्य स्वपक्ष विपर्ययेन तत् सत्व विपर्यात् उपदर्शित रूपाणां मध्ये कतिपय रूपोपपन्नत्वाद्
धेतुवदा भाषन्ते इति हेत्वाभाषाः तत्त्वं च अनुमिति तत्करणान्यन्तर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम्। बाधस्थले वह्निर्नुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम् यज्ञ ज्ञानम् उष्णत्व बदवहनौ अनुष्णत्व साधकम् द्रव्यत्वम् इत्याकारकम् तद् विषयत्वस्य विषयता संबंधेन द्रव्यत्व रूप हेत्वाभासे सत्त्वालक्षण समन्वयः सद्धेतुवारणाय यथार्थेत घटादिवारणाय अनुमिति तत् करनेत। व्यभिचारिणी अव्याप्तिवारणाय तत्करणान्यन्तरेत। अर्थात हेतु का निरूपण करके प्रसंग से हेत्वाभासों को कहते हैं। व्यभिचारेत, यहाँ यह जानना चाहिए कि अन्वय व्यतिरेकी हेतु तो 5 रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए समर्थ होता है। वे कौन हैं? ऐसा प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर सुन लें। पक्ष धर्मत्व, स्वपक्ष सत्व, विपक्ष से व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत्य प्रतिपक्षत्व। जिसका साध्य रूप विषय अबाधित यानी बाधित नहीं है, उसे अबाधित विषय कहते हैं। उसके भाव धर्म को अबाधित विषयत्व कहते हैं। इसी तरह जिसके साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु है, उसे सत्य प्रतिपक्ष कहते हैं। जिसका सत्य प्रतिपक्ष नहीं है, उसे असत्य प्रतिपक्ष कहते हैं। उसके भाव धर्म को असत्य प्रतिपक्षत्व कहते हैं। केवलान्वयी तो पूर्वोक्त 5 रूपों में 4 रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। उसका विषय विपक्ष नहीं होता, इसलिए उस विपक्ष की व्यावृत्ति भी नहीं होती। इसी तरह केवल व्यतिरेकी भी 4 रूपों से ही
युक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। उसका स्वपक्ष नहीं होता, इसलिए उस स्वपक्ष की सत्ता नहीं होती। पूर्व प्रदर्शित रूपों के बीच में कतिपय रूपों से युक्त होने से हेतु के समान आभास प्रतीत होने से उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास का लक्षण करते हैं अनुमिति व अनुमितिकरण में से एक का प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान के विषय को हेत्वाभास कहते हैं। बाध्य हेत्वाभास के बाहनिर्नुष्णः द्रव्यत्वात् इस स्थल में बाहनी में अनुष्णत्व का साध्य है। इस अनुमिति का प्रतिबंधक ज्ञान है। उष्णत्ववत् वाहिनी में अनुष्णत्व का साधक हेतु है द्रव्यत्व। उसका विषयता संबंध से द्रव्य स्वरूप हेत्वाभास में स्थिति होने से लक्षण समन्वय होता है। सद्धेतु में अतिव्याप्ति हटाने के लिए हेत्वाभास के लक्षण में यथार्थ पद दे दिया है। प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व घट आदि में भी है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए अनुमिति तत्व कारणान्यंतर पद दिया है। व्यभिचारी में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तत्व कारणान्यतर ऐसा पद दिया गया है। यद्यपि अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम इतना ही हेत्वाभास का लक्षण होने पर इसी में अनुमितिकरण प्रतिबंधकत्व भी अंतर्भूत हो सकता है। तथा शिष्य बुद्धि वैषद्य के लिए दोनों को अलग अलग करके दिखलाया है। सो व्यभिचारस्य लक्षणम भेदाश्च
सो व्यभिचारो अनैकान्तिकः सो त्रिविधः साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्, अर्थात सो व्यभिचार को अनैकांतिक भी कहते हैं। सो व्यभिचार का लक्षण है साधारण असाधारण अनुपसंहारी नतमत्वम सो व्यभिचारत्वम, अर्थात साधारण असाधारण और अनुपसंहारी। इस प्रकार सो व्यभिचार के 3 भेद होते हैं। साधारणस्य लक्षणम उदाहरणम च तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणो अनैकान्तिकः यथा पर्वतो वह्नि मान प्रमेयत्वादिति। अत्र प्रमेयत्वस्य वह्नभाववति हृदय विद्यमानत्वात्, अर्थात साधारण का लक्षण करते हैं साध्याभाववद्वृत्तित्वम् साधारण अनैकान्तिकत्वम्, अर्थात जो हेतु साध्य के अभाव वाले पदार्थ में रहता है उसे साधारण अनैकांतिक कहते हैं। उदाहरण देते हैं पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, अर्थात पर्वत वह्नि वाला है प्रमेय होने से। यहाँ पर प्रमेयत्व प्रमा विषयत्व हेतु साध्य वह्नि के अभाव वाला पदार्थ हृदय में रहता है, इसलिए यहाँ प्रमेयत्व हेतु व्यभिचारी होने से साधारण हेत्वाभास हो गया। तत्रेत साधारणादि त्रितैमध्य इत्यर्थः। अथ विरुद्धे अति प्रसक्तिरिति मास्म हिरिप्या स्वपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। अथैवमपि स्वरूपासिद्धे दूषणं जागर्ति वह गर्भ पक्ष वित्तित्वस्यापि तथात्वात्।
अर्थात तत्रेत। स्वव्यभिचार हेत्वाभास के साधारण आदि तीन भेदों के मध्य में अब साधारण व्यभिचार के लक्षण में विरुद्ध की अतिव्याप्ति हो गई, ऐसा कहकर दर्प घमंड मत करो। पूर्वोक्त लक्षण में स्वपक्ष वितित्व विशिष्ट साध्याभाव वद वितित्वम ऐसा भाग रखने से दोष नहीं होता है। अब ऐसा करने पर भी स्वरूपा असिद्धि का दूषण जागृत है, ऐसा समझकर गर्भ मत करो। पूर्वोक्त लक्षण में पक्ष वितित्व का भी समावेश होने से दोष नहीं है। इस प्रकार पक्ष स्वपक्ष वितित्व विशिष्ट साध्याभाव बद वितित्वम साधारणत्वम ऐसा परिष्कृत लक्षण संपन्न हुआ। असाधारणस्य लक्षणम उदाहरणम च। सर्व स्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्तिर साधारणः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्र वृत्तिः। अर्थात असाधारण अनैकांतिक का लक्षण करते हैं। सर्व स्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्तत्वे सति पक्ष मात्र वितित्वम असाधारणत्वम अर्थात जो हेतु समस्त स्वपक्ष और विपक्षों में न रहकर केवल पक्ष में रहता है उसे असाधारण कहते हैं। जैसे शब्दो नित्यः शब्दत्वात्, यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्यत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए जो शब्दत्व हेतु दिया है वह स्वपक्ष नित्यों में आकाश आदि में और विपक्ष अनित्यों में घट आदि में न रहकर केवल पक्ष शब्द में रहता है। इसलिए यहाँ पर असाधारण
नामक व्यभिचार हुआ है। सर्व स्वपक्षेत सर्वे ये स्वपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तत इति सर्व स्वपक्ष विपक्ष व्यावृतः केवल व्यतिरेकी वारणाय तद्भिन्न इत्यपि देयम्। अर्थात सर्वेद सब जो सपक्ष और विपक्ष उनसे व्यावृत होकर जो रहता है उसे सर्व स्वपक्ष विपक्ष व्यावृत कहते हैं। केवल व्यतिरेकी में पूर्वोक्त लक्षण घटित होता है, अतः उसे निवारण करने के लिए तद्भिन्न पद देना चाहिए। ऐसा करने पर लक्षण का स्वरूप हुआ केवल व्यतिरेकी भिन्नत्वे सति सर्व स्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्तित्वे च सति पक्षमात्रवृत्तित्वम् असाधारणत्वम्।